दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आचार्य चाणक्य के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताएंगे और उनके अर्थ भी समझाएंगे। सबसे पहला सूत्र, और दोस्तों यह सूत्र है दुर्जन व्यक्तियों के चरित्र के बारे में। और यहाँ पर आचार्य चाणक्य कहते हैं, दुर्जनस्य च सर्पस्य वरम सर्पो न दुर्जनः सर्पो दंशति काले तु दुर्जनस्तु पदे पदे। कहने का तात्पर्य यह है कि एक दुर्जन और एक सर्प यानी सांप में सिर्फ यही एकमात्र अंतर है कि एक सांप तभी डंक मारेगा जब उसके जीवन को खतरा हो, पर जो दुर्जन होते हैं वह हमें पग पग पर हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, दुर्जन व्यक्ति सर्वत्र होते हैं। अगर आप सुखी रहना चाहते हो, अगर आप समृद्ध रहना चाहते हो, तो आप दुर्जन व्यक्तियों को पहचानने की कोशिश करें। अब चलिए जान लेते हैं दूसरा सूत्र, जो कि है परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयत त्रादिशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, अर्थात ऐसे लोगों से हमें सावधान रहनी चाहिए जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं परंतु आपके पीठ पीछे आपको ही बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले व्यक्ति उस विष के घड़े के समान है जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी होती है। दोस्तों, एक घड़े के अंदर अगर विष हो और उस घड़े के ऊपरी सतह पर अगर दूध हो तो हम ये सोच लेते हैं कि उसके अंदर भी दूध ही है। ठीक उसी तरह अगर कोई व्यक्ति आपके मुंह पर मीठी बोली बोले तो आप ये समझते हैं कि वो व्यक्ति भी अच्छा ही होगा। और दोस्तों, ज्यादातर लोग यहीं पर धोखा खा जाते हैं। आदमी को परखने की क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करनी ही होगी, क्योंकि ज्यादातर मीठा बोलने वाले लोग बुरे ही होते हैं। इन्हें पहचाने और इनसे बच के रहने की कोशिश करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जहाँ पर चाणक्य बताते हैं कि न विश्वसेत कुमित्रे च मित्रे चापि न विश्वसेत कदाचित कुपितम मित्रम सर्वगुह्यम प्रकाशयत। अर्थात न विश्वसेत कुमित्रे, अर्थात एक बुरे मित्र पर कभी भी विश्वास नहीं करनी चाहिए। और मित्रे च अपि न विश्वसेत, अर्थात एक अच्छे मित्र पर भी हमें विश्वास नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कदाचित कुपितम मित्रम सर्वगुह्यम प्रकाशयत, अर्थात यदि ऐसे लोग आपसे रुष्ट होते हैं तो आपके सभी राज वे खोल देंगे। इसका मतलब है हमें किसी से भी विश्वास व अपेक्षाएं नहीं करनी चाहिए। अगर आपके अच्छे मित्र भी आपसे अकस्मात रुष्ट हो जाएं तो वो बातें जो आपने उसे रुष्ट होने से पहले कही थी वो दूसरों को कह देंगे। इसीलिए सभी बातें सभी को न बताएं। यह तो हो गई तीसरी बात। चौथी बात जहां पर चाणक्य बताते हैं, मूर्खा शिष्यो उपदेशेन दुष्टा स्त्री भरणेन च दुखिते संप्रयोगेण पंडितो व्यवसीदति। अर्थात एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता है। दुष्टा स्त्री भरणेन च, अर्थात यदि वह एक दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है, या दुखिते संप्रयोगेण, अर्थात किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। चलिए इसे विस्तार से समझ लीजिए। दोस्तों, किसी भी मूर्ख को उपदेश देना मूर्खता से कम नहीं, क्योंकि मूर्ख को आप जितना भी समझाने की कोशिश करें वो कभी भी नहीं समझने वाला। इसीलिए हो सके तो आप मूर्ख के सामने बात ही न करें। ठीक इसी तरह पत्नी भी अगर सम्मान देने वाली न हो तो भी वह पुरुष हमेशा दुखी रहता है। दोस्तों, चाणक्य यह भी बताते हैं कि अगर आप किसी दुखी व्यक्ति के साथ बात करें या उसके साथ समय बिताने लगे तो आप भी दुखी होने लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर से जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो आपके अंदर भी आने लगते हैं। इसीलिए हो सके तो दुखी व्यक्तियों से आप दूर ही रहें। और सबसे महत्वपूर्ण श्लोक जहाँ पर आचार्य चाणक्य बताते हैं कि नदी नाम शस्त्रपाणी नाम नखी नाम श्रृंगिणाम तथा विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च, अर्थात इन 5 पर कभी भी विश्वास ना करें। नंबर 1 नदी नाम, अर्थात नदियां। नंबर 2 शस्त्र पाणी नाम, अर्थात जिन व्यक्तियों के पास अस्त्र शस्त्र हो। नंबर 3 नाखून और सींग वाले पशु। नंबर 4 स्त्रीषु, अर्थात कुछ अवगुण वाली महिलाओं पर।
नंबर 5, राजनीतिक क्षेत्रों से जो व्यक्ति है उन्हें भी आप हो सके तो विश्वास ना करें। अब चलिए जान लेते हैं और एक सूत्र, जहां पर आचार्य चाणक्य बताते हैं, मूर्खस्तु परिहर्तव्यः प्रत्यक्षो द्विपदः पशुः भिद्यते वाक्यशूलेन अदृश्यम कंटकम यथा। अर्थात मूर्ख व्यक्तियों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए, उन्हें तुरंत त्याग देना ही उचित होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वे लोग द्विपद अर्थात 2 पैरों वाले पशु के समान होते हैं। मूर्ख लोगों के अंदर कुछ भी अच्छे गुण नहीं होते, वे बोलने का सही तरीका भी नहीं जानते, वे अपने धारदार वचनों से वैसे ही हृदय को छलनी करते हैं जैसे अदृश्य कांटा शरीर के अंदर घुसकर हमारे शरीर को छलनी करता है। दोस्तों, मूर्ख लोगों से हमेशा बचकर रहें। तो दोस्तों, ये थे चाणक्य नीति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। आप लाइक जरूर करें और कमेंट भी। थैंक यू वेरी मच।